हॉर्मुज़ स्ट्रेट में कई देशों के जहाज फंसे हुए हैं। ईरान की अनुमति के बिना जहाज नहीं जा सकते हैं और हॉर्मुज़ में कई देशों के जहाजों का जो जमावड़ा लगा हुआ है उसकी लेटेस्ट तस्वीर भी सामने आ चुकी है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगले इस फेज ऑफ ऑपरेशन में एपिसेंटर होगा, बड़े दावे किए जा चुके हैं। समुद्री घेराव को देखते हुए बड़े दावे किए जा चुके हैं। खर्ग द्वीप हो या अलग अलग आइलैंड्स, उस पर हमलों को लेकर दावे किए जा चुके हैं। जबकि अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वो तस्वीर है जिसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है और अभी भी हकीकत यही है कि ईरान की अनुमति के बिना कोई जहाज यहां से नहीं गुजर सकते हैं। अब सवाल डील को लेकर, क्योंकि डील को लेकर ईरान ने एक बड़ा बयान दिया है। डील को लेकर अमेरिका से बातचीत जारी है और पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से यह बातचीत हो रही है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का यह बयान। इस्माइल बकाई दावा कर रहे हैं कि हमारे प्रस्ताव पर अमेरिका का जवाब आया है और अमेरिका ने हमारे प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। प्रस्ताव खारिज होने के बाद भी बातचीत जारी है। मनीष, जल्द इंफॉर्मेशन वॉल पर आइए। ये ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका ने जो जवाब दिया है और जो नई शर्तें हैं, उन्हीं शर्तों पर एक एक पॉइंट पर आपसे मैं रिस्पॉन्स चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से बात अभी भी शर्तों पर अटकी हुई है, जिस तरीके से प्रस्ताव खारिज हो रहे हैं, अमेरिका ये शर्त 400 किलो यूरेनियम देना होगा रख चुका है, जबकि ईरान के प्रस्ताव को देखते हुए कहा जा रहा है कि सीमित स्तर पर ही यूरेनियम संभव है। ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है? मनीष, जल्द छोटा सा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, किसी भी हालत में अमेरिका की शर्त को ईरान के लिए मानना संभव नहीं है। 400 किलो यूरेनियम अगर वो किसको देंगे, अगर रूस को देने की बात है, चीन को देने की बात है, तो वो तैयार है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आइए। अमेरिका जिस तरीके से सिर्फ एक एटमी प्लांट की इजाजत दे रहा है, शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा, ये ईरान साफ कर चुका है। जबकि आगे देखिए, युद्ध विराम जारी रखने की कोई गारंटी नहीं है और सभी तरह के हमले रोकने होंगे। लेकिन अब तो ऑपरेशंस और तैयारी को लेकर बड़े दावे किए जा चुके हैं। ईरान को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, जबकि नुकसान की भरपाई करनी होगी, ये ईरान साफ कर चुका है। मनीष, देखिए, एक बात तो साफ है कि शांतिपूर्ण तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना वो ईरान का हक है। आप उसको वो हक नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन ईरान के पास रहेगा तो दिक्कत है। तो ईरान ये बात उठा रहा है। मान लीजिए कि कुछ साल के लिए वो रोक भी दे, तो गारंटी आपको देनी होगी कि लड़ाई नहीं करेंगे। कोई भी गारंटी नहीं मिलेगी, लेकिन प्रतिबंधों से भी तो कोई राहत नहीं दे रहा अमेरिका। वही तो, आप कोई प्रतिबंध से राहत नहीं दे रहे हैं, आप लड़ाई की गारंटी नहीं दे रहे हैं, आप मुआवजा नहीं दे रहे हैं, और आप ये चाह रहे हैं कि ईरान अपना हाथ पैर काट के समर्पित कर दे। ठीक है, अब एक और बड़ी खबर है और ये अमेरिका में ईरान पर फिर हमलों की मांग को लेकर खबर है, जहां अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का ये बयान है कि ईरान जब तक झुकता नहीं, हमले जारी रहेंगे और ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले जरूरी भी हैं। फिलहाल सुनिए यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने क्या कहा। सरेंडर करो वरना तबाही होगी, और ये लिंडसे ग्राहम की चेतावनी है, जहां ईरान को जितना दर्द दोगे उतना जल्द डील होगी। तेहरान को पहले से ज्यादा नुकसान पहुंचाना जरूरी हो चुका है। ऊर्जा ठिकानों, ईरान का कमजोर हिस्सा जहां पर हमले जरूरी। यूएस का टाइम खराब करने की कोशिश ईरान कर रहा है। ईरान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन अब हाई अलर्ट पर इजरायल की सेना है। एक और बड़ी खबर, जहां ईरान पर फिर हमले की तैयारी और ईरान पर हमलों में यूएस का साथ देगा। आईडीएफ सोर्सेस से चैनल 12 की ये रिपोर्ट। ऊर्जा ठिकानों पर हमले की तैयारी को लेकर दावा। तो इजरायल जंग की तैयारी कर रहा है और किसी भी वक्त प्रहार, क्योंकि अब बड़ी खबर है ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बात को लेकर और आईडीएफ की तरफ से तैयारी को लेकर भी दावा किया जा रहा है, जहां दोनों के बीच 30 मिनट तक बातचीत हुई है और ईरान पर फिर हमलों को लेकर यह बातचीत हुई है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। आईडीएफ ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान में ऊर्जा ठिकानों पर अटैक की यह तैयारी है। हमलों से पहले इजरायल को यूएस बताएगा। लेकिन इस बीच ईरान को लेकर नेतन्याहू का बयान सुनिए। एक और बड़ी खबर है, ईरान को लेकर हम सतर्क, हम हर स्थिति के लिए तैयार, नेतन्याहू का बयान। अब ईरान युद्ध पर इराक से पर्दाफाश, जहां इराक में इजरायल के सीक्रेट सैन्य बेस को लेकर खबर है और इराक में सैन्य बेस से ईरान पर हमले। इजरायली सेना ने सीक्रेट ठिकानों से हमले किए। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में दावा। तो नेतन्याहू का विनाशक प्लान, जहां इराक से ईरान पर प्रहार, क्योंकि खबर यह है कि इराक के पश्चिमी रेगिस्तान में इजरायल के 2 सीक्रेट बेस हैं और इराक में सैन्य बेस से इजरायल ने ईरान पर हमले किए हैं। हालांकि सीक्रेट बेस पर ही इजरायली विमानों में तेल भरा गया है और युद्ध में घायल इजरायली पायलट्स को भी मेडिकल मदद मिली है। हालांकि सेना को लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए बेस का इस्तेमाल किया गया है। यही न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया।